मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फिरौन बच्चों को कत्ल क्यों करता था। ये है मूसा अलैहिस्सलाम की सीरीज पार्ट 2। एक दिन फिरौन को एक ख्वाब आता है। ख्वाब में उसने देखा कि आसमान से टूट के एक तारा उसके महल पे गिरा, और जब महल पे गिरा तो महल में आग लग गई, तबाही हो गई, और वो घबरा के उठ गया। और सुबह में उसने नजूमियों को बुलाया जो ख्वाब की ताबीर कर सकते थे। बहुत से नजूमियों ने अलग अलग ताबीर की, लेकिन एक बेहतरीन माहिर नजूमी ने जो बहुत मंजे हुए थे, उन्होंने फिरौन से कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देगा। आपकी ताबीर पूरा होने के बाद उसने सबको एक शाही फरमान दे दिया कि आज के बाद जो भी लड़का बच्चा पैदा होगा उसको मार दिया जाए। और वो ये काम इस डर से कर रहा था कि कहीं उसकी सल्तनत तबाह ना हो जाए। और इस फरमान के बाद बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा होते थे उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था, और जो लड़कियां पैदा होती थी उनको छोड़ दिया जाता था। आप सोचिए, एक साल के अंदर 12,000 बच्चों को मारता था वो। और ये वो जमाना है जब मूसा अलैहिस्सलाम अब तक पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से पहले। और फिर दरबारियों ने फिरौन के पास जाके एक रिक्वेस्ट की कि अगर हम इसी तरह से लड़कों को मारते रहेंगे तो फिर आपकी खिदमत के लिए बच्चे कैसे मिलेंगे, आगे नौजवान कैसे मिलेंगे। तो फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने कहा कि 1 साल छोड़ के बच्चों को मारा जाए, यानी कि 1 साल वो होता था कि जब कोई भी लड़का पैदा हो तो उसको मार दिया जाए, और उसके अगले वाला साल छोड़ दिया जाए, फिर उसके अगले वाला साल मार दिया जाए, फिर उसके अगले वाला साल छोड़ दिया जाए। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस साल मारा जाने वाला था वो साल था मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब उनकी माँ जो थी वो हामिला थी। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त दूर नहीं था, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे जहां चाहे वहां रखता है। अब जिस अंदाज में चाहे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आगे की स्टोरी जब आप सुनोगे ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया फिरौन से, अल्लाहु अकबर। अगर आपको ये नहीं पता था तो